प्रश्न वहीं आके खड़ा हो गया कि ये आश्रव तो आप कह रही थी प्रवाह है, लेकिन क्रियाएं तो सब जीव अपनी स्थिति से करता है, तो ये प्रवाह कैसे? तो मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न रहता है कि आश्रव ही बंद है। तो ये प्रश्न फिर से आ गया, कृपया फिर से समझाएं। जी, आश्रव बंध की पूर्व अवस्था है। बंध तो पड़ता ही है, भीतर की स्थिति से बंध पड़ेगा। आश्रव और बंध में क्या फर्क है कि आप नदी में उतरे, घड़ा लेकर के गए, घड़ा नदी में डाला, वो आश्रव। फिर घड़े में पानी आ गया, वो बंध। एग्जाम्पल से समझ रहे हैं आप कि हमने भीतर अध्यवसाय उठा, आश्रव हो गया। उस अध्यवसाय में विवेक रहता और जागरण रहता, तो जरूरी नहीं था कि उस भाव के उठने के साथ हम उसमें प्रवाह में बहते, हम रुक जाते। लेकिन अक्सर हम रुकते ही नहीं है, हम बह ही जाते हैं, इसीलिए बंद पड़ता ही जाता है। तो दोनों एक साथ ही चल रहा है, आश्रव बंद एक साथ सतत चल रहा है। लेकिन कोई स्थिति ऐसी हो सकती है कि व्यक्ति के भीतर में बंद ना पड़े, तो वो हम बंद का विज्ञान जब समझेंगे तो फिर और विस्तार से समझ में आएगा कि हमारे भीतर कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि फिर बंद ना पड़े। आगमन तो हो लेकिन बंद ना हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था एक बार स्वामी जी की स्थिति का। स्वामी जी से किसी ने कुछ पूछा, तो स्वामी जी बोले जब तक इस शरीर में हम है तब तक हमें इन्वॉल्व तो होना पड़ता है, लेकिन हम इंडल्ज नहीं होते। इंडल्ज होने का कारण खत्म हो गया। तो इन्वॉल्व होना तो आश्रय हुआ, कि इंडल्ज हो जाना बंद हुआ। जैसे हमको आवश्यकता है, हमने खाना लिया, है ना, वो आश्रव है। लेकिन खाना लेने के साथ हमारे भीतर में केवल खाना ही नहीं गया, हमने खाने के साथ कितनी सारी प्रतिमाएं अपने भीतर जोड़ दी। ये टेस्टी है, ये डिलीशियस है, ये अच्छा नहीं बना, ये ऐसा नहीं, ये बंद पड़ गया। जैसे हमारे भीतर से रिएक्शंस पैदा हुआ, वो बंद पड़ गया। अदरवाइज हम सांस आ रही है, सांस जा रही है, वो आश्रव है। लेकिन हर सांस के साथ हमारे भीतर फिर कोई एक थॉट हमने जोड़ दिया, अब वो बंद पड़ने लगे। तो आश्रव बंध की पूर्व अवस्था है। आश्रव तो प्रवाह है, वो तो बना ही रहेगा जब तक हम योगों में है, शरीर में है, मन वचन काया योगों के साथ है। आश्रव तो जुड़ा है, लेकिन बंध भी जुड़ा है तब तक जब तक विवेक नहीं। जैसे विवेक जागरण हो जाएगा, उसके बाद बंध की स्थितियां बदल जाएगी। क्या पता बंध कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, इसकी व्याख्या हम फिर बंध के विज्ञान में करेंगे, क्योंकि बंध भी बहुत तरह का है। जैसे आश्रम की हम भेद लेकिन कर रहे हैं, क्रिया वगैरह। लेकिन ये जो क्रियाएं क्रियाएं कैसे हैं, प्रवाह है, कि आपने कैसे समझाया? जैसे क्रियाएं, क्योंकि इंद्रियां आपने, क्योंकि ये क्रियाएं इंद्रियां, हमारी, हाँ। जी जी, क्रियाएं भी हमारी दृष्टि से पैदा हो रही है ना। दृष्टि से वाइब्रेशंस, हमारी दृष्टि अशुद्ध है, तो अशुद्ध समझ से जो भी स्थितियां पैदा हो रही है, वो सारी क्रियाएं भी आश्रम तो। हर बंध पहले आश्रम तो है ही, ये तो क्लियर ही कर ले हम। बंध की पूर्व अवस्था आश्रम है। तो ये सारी क्रियाएं बंद करवा रही है। बंद करवाई क्यों रही है? क्योंकि ये क्रियाएं पैदा ही आश्रम की वजह से हो रही है। तो ज्ञानियों ने क्रियाओं को आश्रम बोला है, लेकिन इन क्रियाओं से बंध भी पड़ रहा है। तो दोनों बातें एक साथ है। हम जब आश्रम समझ रहे हैं तो हम बंध भी साथ साथ ही ले रहे हैं, क्योंकि बंद पड़ ही रहा है ना। क्योंकि आश्रम जैसे ही हुआ तो बंद पड़ा। बंद इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे भीतर संप्रदाय है। तो जो सांप्रदायिक आश्रम है उसमें बंद तो पड़ ही रहा है, इसीलिए क्रियाएं आश्रम भी है। और क्रियाओं की वजह से हम बंद भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसी भी परिस्थिति संभव है कि जब क्रिया हो लेकिन बंद ना हो। वही तो हमने कहा, आंखें हो लेकिन दृष्टिजा क्रिया ना हो। वो कब संभव है? जबकि हमने इस दृष्टि से उस पार वाली दृष्टि को पैदा कर लिया। इन आंखों से के सिवाय हमारे भीतर कोई एक अतीन्द्रिय आंखें पैदा हो गई, तब ये आंखें रहेगी, लेकिन इन आंखों से अब बंद नहीं पड़ेगा। तो स्पर्शन भी रहेगा, लेकिन तब बंद नहीं पड़ेगा जब हमारे भीतर कोई और स्पर्श जाग गया। कोई और स्पर्श जाग गया मतलब अभी हमारा स्पर्श विभंग है, कोई एक अभंग आकाश की तरह हम हो गए, हमारे भीतर कोई ऐसी स्थिति आ गई कि हम विराट हो गए। तो अब स्पर्श होते हुए भी क्रिया नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति संभव है। इसीलिए क्रिया है, आश्रव है। और क्रिया से बंद पड़े या ना पड़े, ये आ, इसमें भेद है। विवेकी में बंद नहीं पड़ेगा, अविवेकी को बंद पड़ेगा। लेकिन क्रिया वेरी आश्रव रेयर, तब तक है। हाँ, वेरी रेयर, वेरी रेयर, जी वेरी जी जी रेयर। जी जी, हाँ, इसके लिए इसलिए हमें समझ कुछ में नहीं करना आ होगा। रहा था।
जी हाँ, सही इसके लिए बात हमें है। कुछ करना होगा। जब हम अपने साथ कुछ प्रयोग कर रहे हैं जीवन में और हमारे भीतर कोई परिवर्तन आएंगे, तो ही हमारे भीतर का विवेक के बाद ये स्थिति पैदा होगी कि हमें ये बात अनुभव से समझ में आएगी कि अब आश्रम तो हो रहा है लेकिन बंद नहीं पड़ रहा। मतलब आगमन तो हो रहा है, समाचार तो आया आपके पास में किसी की मृत्यु का, लेकिन आप तटस्थ उस मृत्यु के समाचार के साथ भी परेशान नहीं हुए। उसके पहले अगर विवेक नहीं जगा होता तो आप अपने नजदीकी व्यक्ति की मृत्यु के समाचार सुनने के साथ ही व्यतीत हो जाते थे, लेकिन आज आप तटस्थ रहे, मृत्यु हो गई, आप उसमें भी मजे में रहे। आप मृत्यु के समाचार से परेशानी नाम की चीज आपके पास आई नहीं। जब आपके भीतर कोई ऐसी घटना घटेगी तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा होता है, कि मुक्त पुरुष भी संसार में रहते हैं, उनके सामने भी सारी घटनाएं घटती है। क्या कृष्ण के परिवार के लोग उनके सामने नहीं मरे थे? कृष्ण सब कुछ देख रहे हैं। अभिमन्यु की मृत्यु के समय कृष्ण देख रहे हैं, क्योंकि अभिमन्यु को तो बचपन से उन्होंने ही शिक्षा दी, दीक्षा दी, संस्कार दिए। अभिमन्यु उन्हीं के पास पला बड़ा है, और अभिमन्यु की मृत्यु हो रही है युद्ध के अंदर, कृष्ण के सामने सारी घटनाएं हो रही है, उन्हें अनुभव हो रहा है सब कुछ। इस सब के बावजूद भी वो बंध में नहीं जा रहे, मोह में नहीं जा रहे। वो अभिमन्यु के उस अवस्था को भी एक साथ ही देख रहे हैं जो कभी मर नहीं रही। वो अभिमन्यु की मृत्यु भी देख रहे हैं और अभिमन्यु की उस स्थिति को भी देख रहे हैं जो मर ही नहीं रही है। वो दोनों के साक्षी है। इसीलिए अब कृष्ण के साथ दोनों घटना एक साथ हो रही है। वो मामा है, अभिमन्यु उनका भांजा है, उनके साथ में पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है। तो एक तरह से जुड़ाव है उसके साथ में, लेकिन वो फिर भी साक्षी है क्योंकि वो कृष्ण अभिमन्यु की दूसरी स्थिति को भी देख पा रहे हैं। तो कैसे कोई कृष्ण जैसे हो सकते हैं क्या? कोई बुद्ध महावीर जैसे हुए हैं ना? तो वो ऐसी स्थिति में जिए हैं जब उनके चारों ओर घटनाएं तो घटती है, उनको समाचार भी आ रहे हैं, उनकी इंद्रियां समाचार भी ग्रहण कर रही है, लेकिन उनके भीतर में कोई स्थिति ऐसी है कि जो बंद में नहीं पड़ रही, क्योंकि बंद भी भीतर की स्थिति है, आश्रम की भीतर की स्थिति है, ये तत्व है, यानी तथ्य है। इन तथ्यों के प्रति हम सजग हो जाएं और हमारे ऊपर कुछ हम प्रयोग करेंगे, कुछ काम करेंगे, तो हमारे भीतर को ऐसी स्थिति आएगी कि हमारे साथ भी कभी ऐसी स्थिति हो कि बंद पड़े ही ना। हमें समझ आएगा कि मैसेज आया लेकिन बंद नहीं पड़ा, प्रभाव नहीं आया। किसी ने गाली दी लेकिन मेरे भीतर कुछ भी एक लकीर भी पैदा नहीं हुई उसकी गाली सुन करके। अरे ऐसा होने लग गया कि भय का वातावरण आया लेकिन भीतर भय का एक कंपन भी नहीं पैदा हुआ। इसका मतलब अब बंध नहीं पैदा हो रहा। मैसेज तो आया, भय की स्थिति तो आई, लेकिन भय का कोई कंपन भी पैदा नहीं हुआ। जब आपके भीतर कुछ ऐसा होने लगेगा तब आपको यह अनुभव से समझ में आएगा कि आश्रय हुआ लेकिन बंध नहीं हुआ। अभी दोनों एक क्यों लग रहे हैं? क्योंकि अभी आश्रय बंद एक साथ ही हो रहा है हमारा। हम चिपके हुए हैं अपने अपनी मान्यताओं से, हम चिपके हुए अपने मन वचन काया के योगों से, हम चिपके हुए अपनी भीतर की कई सारी धारणाओं से। हमारे भीतर कषाय भरा है। जब तक हम अपनी कषाय की इस अवस्था में है तब तक आश्रम बंद दोनों एक साथ ही हो रहा है। तो भेद कैसे समझ में आएगा? इस भेद को समझने के लिए कषाय से मुक्त होना होगा, सांप्रदायिक स्थिति से मुक्त होना होगा, तब फिर भेद समझ में आएगा। एरिया एरिया धन्यवाद। पथ ही रहा है। जी आप जी। हमेशा महावीर और बुद्ध की उदाहरण देती हैं। मेरे मन में कई बार आता है कि खाली महावीर बुद्ध नहीं, गौतम भी वैसे थे, सुधर्मा भी वैसे ही थे, और जम्बू भी वैसे थे। जी। और मैं तो बहुत लाइव एग्जांपल देती हूँ पूज्य विराट गुरु जी का और स्वामी जी का, स्वामी विकास जी का, क्योंकि मैं तो इनको देख रही हूँ। तो मैं कहती हूँ मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इनको देख के लाइव एग्जांपल समझ में आता है कि कैसे ये लोग भी वैसे जी रहे हैं। कुछ भी नहीं जुड़ा बंद है, लेकिन आश्रम तो है। स्थितियां तो आती हैं उनके चारों ओर, लेकिन वो उसमें बनते ही नहीं है, वो उससे कैसे मुक्त होके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये स्थिति मैं लाइव देख रही हूँ, मैं इसलिए एग्जाम्पल देते हुए मेरे भीतर एक अलग स्थिति आती है, क्योंकि बुद्ध महावीर को मैंने सुना है, देखा नहीं। लेकिन मैं बुद्ध महावीर जैसे व्यक्तियों को देख भी रही हूँ। तो ऐसे व्यक्ति भी है हमारे बीच, तो हमारी संभावनाएं खुली हुई है कि हम भी ऐसे हो सकते हैं, हमारे भीतर भी ऐसी स्थिति आ सकती है। लेकिन उसके लिए करना होगा, हाँ। स्वामी जी हमेशा कहते हैं प्रयोग करना होगा, ध्यान के प्रयोगों में जाना होगा आपको, तभी कोई हाँ ऐसी तो स्थिति पैदा होगी। हाँ तो एरियापथी की होना संभव है। जी संभव है, संभव है, संभव है। फिर भेद खुद ही समझ में आएगा आश्रम और बंध का, अपने भीतर से आएगा। अभी मैं कितना भी बोलूं नहीं समझ आएगा, क्योंकि वो गुरु एक शिष्य का एग्जाम्पल देते हैं ना, जब शिष्य आगे पूछता है गुरु से कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि जीसस को सूली पे लटकाया गया लेकिन वो रोए नहीं, चीखे चिल्लाए नहीं। मंसूर के हाथ पैर काट दिए गए लेकिन वो चिल्लाया नहीं, वो खुश था, हंसता हुआ मर गया। सुकरात ने जहर हंसते हंसते पी लिया, ऐसा कैसे हो गया? तो गुरु ने समझा, सोचा कि शिष्य को कैसे समझाए, तो उन्होंने कहा देख सामने देख उस पेड़ पर से
तो नारियल तोड़ के लाना जरा। वो नारियल तोड़ के लाया। कहा इस नारियल को इस तरह से खोलना कि इसकी गिरी साबुत निकल आए। वो बोले तो पॉसिबल नहीं है, नारियल तोड़ूंगा तो गिरी टूट जाएगी, क्योंकि नारियल कच्चा था। फिर किसी दूसरे पेड़ का नारियल मंगवाया। उसको बोला इसको इससे खोलना कि इसकी गिरी ना टूटे। वो टूटी आराम से, उसकी खोल बाहर आ गई और गिरी साबुत बाहर निकल आई। तो गुरु ने कहा देखो क्या फर्क था दोनों में। तो का एक कच्चा था और एक पका हुआ था। इसी तरह से हम जो लोग कच्चे हैं, उनको जरा सी चीज से दर्द होता है। हमारे कोई हाथ पैर काटेंगे हमको दर्द होगा, क्यों? क्योंकि हम कच्चे, हम चिपके हुए शरीर से। ये नारियल पक गया ना, इसकी खोल निकाली, इसमें से गिरी साबुत निकल आई। इसको कष्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये पका हुआ नारियल है। तो कोई लोग परिपक्व हो गए इस जीवन के अनुभवों से शिक्षा लेकर के, जो परिपक्व हो गए, जो मेच्योर हो गए, जिनके भीतर कोई ऐसी साधना से स्थिति पैदा हो गई कि गत सुकुमार के सिर पे अंगारे भी रख रहे हैं और उनको फर्क नहीं पड़ रहा, हंसते हंसते मुक्त हो गए। और कोई लोग हैं जो जरा सी पिन चुभ जाए तो पूरा घर, अंगुली पे चोट आ जाए तो 10 लाख का इंश्योरेंस मांग लेते हैं। तो हम भी हमारे उस स्थिति पे है ना। हमारी स्थिति कैसी है? हम कच्चे हैं या पक रहे हैं? हम पकने की दिशा में तो है। शरीर तो पक रहा है, उम्र भी पक रही है, लेकिन समझ भी परिपक्व हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमें ही खोजना होगा। जब हमारे भीतर कुछ ऐसी स्थिति आएगी कि हाँ, तो हमें अनुभव से समझ में आएगा कि अब ये खोल छूट रही है, शरीर छूट रहा है और हम हंसते हंसते अलविदा ले रहे हैं। उसी को समाधि वगैरह धन्यवाद। बोला ना ज्ञान में। जी जय हो। धन्यवाद।